14 फरवरी 2019 पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर कायराना हमला किया, जिसमें 40 वीर जवान शहीद हो गए। ये भारत देश की अस्मिता पर सीधा हमला था। पुलवामा हमले के बाद पूरा देश गुस्से से उबाल में था और सरकार से एक ही अपील थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। मोदी सरकार भी इस आघात को सहने के मूड में नहीं थी, इसीलिए पुलवामा हमले के 12 दिन के भीतर ही भारत ने पाकिस्तान से बदला भी ले लिया। वायुसेना ने पाकिस्तान के भीतर बालाकोट में आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस हमले में जैश का कैडर काफी हद तक तबाह हो गया और 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन भारत देश में ही कई लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांग रहे थे और सवाल उठा रहे थे, तो कई नामुराद देशद्रोही ऐसे भी थे जो पुलवामा के शहीदों का मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे ही एक इंजीनियरिंग का छात्र भी था जो भारत मां के सपूतों का मजाक बना रहा था, जिसके लिए अब उसे ऐसी सजा मिली है कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बता दें कि इंजीनियरिंग छात्र को पुलवामा हमले का मजाक उड़ाना बेहद भारी पड़ गया है। बेंगलुरु के कचर कनहल्ली का रहने वाला छात्र फैज रशीद फेसबुक पर पुलवामा हमले का जश्न मना रहा था। अब कोर्ट ने इस मामले में छात्र को 5 साल जेल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 का जुर्माना भी ठोक दिया है। विशेष अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि जुर्माना न भरने की दशा में दोषी को यूपीए के तहत 6 महीने की और सजा काटनी होगी। अदालत ने रशीद को आईपीसी की धारा 153A दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और धारा 201 अपराध के सबूतों को गायब करना, इसके अलावा धारा 13 गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सजा के तहत दोषी पाया है। सजा सुनाते हुए जज ने कहा, आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं था। अपराध किए जाने के समय वो इंजीनियरिंग का छात्र था। उसने जानबूझकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किए। छात्र ने हमारे देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले जवानों की शहादत का मजाक उड़ाया है, इसीलिए देश के प्रति आरोपी के जरिए किया गया यह जघन्य अपराध है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। बता दें कि फैज राशिद को 14 फरवरी 2019 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जो उस समय इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर में था। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले को उसने फेसबुक पोस्ट पर डाला था, जिसमें उसने इस कायराना हरकत को सेलिब्रेट किया था। लेकिन अब उसे इसके किए की सजा मोदी राज में अच्छे तरीके से मिल गई है, जिसके बाद वो अब देश के खिलाफ जुबान खोलने से पहले लाखों बार सोचेगा।